इस वीडियो में हम समझेंगे a टू दी पावर x का nवां अवकल गुणांक। तो हमने माना y बराबर a टू दी पावर x, y1 यानी a टू दी पावर x का x के रिस्पेक्ट में जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a टू दी पावर x इंटू लॉग a। अब इसका हम जब दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे y2 बराबर हमें प्राप्त होगा ये log a तो बाहर आ जाएगा log a। अब a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होगा log a इंटू a टू दी पावर x, इसका गुणा हो जाएगा तो log a का वर्ग आएगा, यानी y2 बराबर log a का वर्ग इंटू a टू दी पावर x। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमने a टू दी पावर x का एक बार डिफरेंशिएशन किया था यानी एक बार अवकलन किया था तो log a की घात 1 थी, और जब हमने इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो इसकी घात 2 है। इसी प्रकार यदि अब हम इसका n बार अवकलन करेंगे तो yn बराबर हमें प्राप्त होगा log a की घात n, क्योंकि हमने जब दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया था तो यहाँ पर घात 2 आई थी, एक बार किया था तो घात 1 आई थी, और ax इन सभी में कॉमन है तो a टू दी पावर x इन सभी में तो a टू दी पावर x इसके गुणा में आ जाएगा। इसको हम फिर से समझेंगे। हमने मान लिया था y बराबर a टू दी पावर x, जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष यानी x के रिस्पेक्ट में तो a टू दी पावर x इंटू लॉग a आएगा। जब इसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो log a बाहर आएगा और a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होगा, और a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन log a इंटू a टू दी पावर x होता है। तो y2 बराबर हमें प्राप्त होगा log a इंटू लॉग a इंटू a टू दी पावर x। तो ये log a का log a में गुणा होगा तो log a का स्क्वायर आएगा इंटू a टू दी पावर x आएगा। अब हम इसका n बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log a की पावर n इंटू a टू दी पावर x आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि जब दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया था तो यहाँ पर घात 2 आई थी, एक बार डिफरेंशिएशन किया था तो घात 1 आई थी, और यहाँ पर a टू दी पावर x सभी में था तो यहाँ पर भी a टू दी पावर x आएगा और इसकी घात log a की घात n आएगी। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी a टू दी पावर x का n बार डिफरेंशिएशन करने पर हमें प्राप्त होगा log a की घात n इंटू a टू दी पावर x।